आज एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। चाहे फैंस को बुरा लग सकता है अरुणिता के और पवनदीप के दोनों के, बट फैक्ट कुछ अलग ही होती है और फैक्ट्स फैक्ट्स होती है। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बुरा लगता है। जब मैं उनके रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप हुआ था उसको लेके कमेंट करता हो, कोई वीडियो बनाता हो, करेक्ट है या नहीं? बुरा लगता होगा आपको। क्यों भाई? आज मुझे एक बात बताओ। जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे, अच्छी तरीके से थे, माहौल बना था और बहुत अच्छी तरीके से थे। ये मत बोलो इनके हेटर जैसा मत बात करना। ये नहीं थे रिलेशनशिप में, दोस्त थे, कुछ नहीं थे दोस्त। वो उसके घर पे पूरा का पूरा रात दिन रहती थी। ये तुम क्या पोगो वोगो देखते थे क्या वो आपस में? वो बिल्कुल नहीं। थोड़ा करने दो आप आज ज़रा सा इधर उधर की भी बातें। तो तुम जो बोलते रहते हो फ्रेंडशिप थी, इतने भोले मत बनो, या फिर तुमको सच में पोगो देखने की ज़रूरत है। तुम लोग ये बोल रहे थे ना कि अरुणिता की जो फैमिली है, अगर वो इतना ही प्रॉब्लम था तो उन्होंने अरुणिता को रहने क्यों दिया उसके साथ। देखो भाई, मैं उसका कोई नहीं लगता कि मैं उनको ये पूछूं कि क्यों रहने दिया। एक सिंपल सी बात है, पवनदीप राजन वॉज अ सक्सेसफुल, इवन ही इज सक्सेसफुल सिंगर। फेम है उसके पास, नो डाउट। किसी भी फैमिली को शायद लगता होगा कि फेम चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि अरुणिता अपने लाइफ में जब छोटी थी तब कुछ ना कुछ जीती है। मैंने भी उसके 2-3 शोज़ देखे हैं, कम से कम देखे नहीं भी हो उस टाइम पे, पहचानता नहीं हूँ तो भी फॉलो किए है। वो जीती है वो, ऐसा नहीं कि नहीं। पवनदीप राजन बना था इंडियन आइडल, अगर मैं सही हूँ तो, करेक्ट है। आरू रनर अप थी शायद, या करेक्ट। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो फैमिली उनका डेफिनेटली होगा कि भाई देखो, जैसे अरुदीप नाम ये इसने नाम दिया था तुम्हारा, हिमेश रेशमिया ने बहुत ज़्यादा उनका रिलेशनशिप बना दिया था। कुछ जगह पे आप कह सकते हो पहले फोर्सफुल बनाया था। उस टाइम पे वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन थे बाद में। ये आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं थी। बाद में सॉन्ग्स आए उनका, सब कुछ आया। और ये जो इतना तुम लोगों को कदर है ना उनकी, आज कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ कि भाई पर्सनल पे बात नहीं, क्यों नहीं करनी भाई पर्सनल पे बात? तुम लोगों का मुंह क्यों बंद था फिर जब पीहू कुछ ना कुछ स्टेटस डालती थी? मेरा ये पहला सवाल तुम लोगों से। दूसरा, तुम लोगों का मुंह उस टाइम पे क्यों बंद था जब इतना बड़ा इनका कांड हुआ था, वो प्रेगनेंसी वाला? और मैं डेली वीडियो बना रहा था, और मैं थोड़ा सा बिजी क्या था उस टाइम पे, मैं इतना फॉलो नहीं किया था प्रेगनेंसी टॉपिक। क्या रू ये है वो है, झूठ मूठ का मीडिया फैलाया गया था। तुम लोग कहाँ थे भाई उस टाइम पे, जो कमेंट में मुझे बोल सकते थे भाई एक बहुत बड़ा माहौल चल रहा है यहाँ पे? और मैं उस टाइम पे बॉलीवुड की कुछ वीडियोस में बहुत बिजी था, बहुत सी फिल्में आ रही थी। कम से कम इंस्टाग्राम पे तो तुम लोग मुझसे जुड़े हुए हो ना। अब नया इंस्टा भी लाया है मैंने, दिग्विजय 3421 को कर लेना फॉलो। नया इंस्टा है मेरा, दिग्विजय 3421 ऐसा आईडी है, ओके। तो वहाँ पे तो बहुत से लोग मुझसे कनेक्टेड थे, एक दो लोग मुझे भेजते भी थे। और उन्होंने जब 15-20 दिन बाद वो माहौल शांत हुआ, उस टाइम पे मुझे एक मैसेज किया कि भाई ये ऐसा ऐसा एक माहौल हुआ था, एक बात हुई थी। क्योंकि उस टाइम पे मैं उतना ज़्यादा फॉलो पर्सनल लाइफ नहीं किया था इनकी। हाँ, मैं इनके कॉन्सर्ट्स करता था फॉलो, बट बिजी भी था। बॉलीवुड की भी कुछ फिल्में आ रही थी, मेरे दूसरे चैनल पे बिजी था। क्या आपका ये ड्यूटी नहीं बनता था कि भाई कम से कम एक बार मुझे ये मैटर जब बंद होने से पहले ही बता दो कि ये कुछ हुआ है, अरू के अगेंस्ट कुछ प्रेगनेंसी वाला झूठ मूठ का ये फैला के रखा है? बस तुमको कदर होती तो तुम भी करते ना। तुमने कहाँ कुछ किया? और तुमने ये तक नहीं समझा कि जो बंदा उनकी दोनों की साइड लेता है, दोनों के लिए खड़ा होता है, तुम लोग इनके अगेंस्ट जो कैंपेन चला रहे थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट कैसा? इनडायरेक्ट सपोर्ट। ऐसा नहीं कि तुम उनको अच्छा बोल रहे थे, तुम उनको गाली दे रहे थे, लेकिन तुम उनको व्यूज़ तो दे रहे थे भाई। उनका वहीं पे काम हो गया। देखो, हमेशा ये याद रखना कि जो हेटर है ना, वो हेट इसीलिए भी फैलाता है कि उसको उससे ही फ़ायदा होता है। तुम किसी भी चीज़ का अगर देखो, मैं जैसे न्यूट्रली साइड लेता हूँ ना दोनों की, मैं अगर सच्चे दिल से बोलता हूँ, अगर मैं किसी एक की साइड लेने लगा ना, मैं तुमको गारंटी के साथ बोलता हूँ मेरे व्यूज़ 3 गुना बढ़ जाएंगे। कि मान के चलो अरू की पीआर टीम जैसा बिहेव करना, पवन को कोसना, या फिर पवन की पीआर टीम जैसा बिहेव करना, अरू को कोसना। तुम याद रखना, 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स थे जो न्यूट्रल हुआ करते थे। जब ये अलग हुए, इन लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होंगे बड़े बड़े,
जो डायरेक्ट पवन को आप गाली गलौज करते होंगे, वो पहले आपको बिलीव भी नहीं होता होगा कि यार ये पवन को कैसे गाली गलौज, क्योंकि पवन को गाली देने से 4-5 गुना फ़ायदा होता है। और अरु को भी कुछ लोग करते होंगे गाली गलौज, लेकिन उतना नहीं करते होंगे, ये याद रखना। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि तुम किसी लड़के को गाली गलौज करते हो ना, तो लड़के क्या लड़कियां भी उस चीज़ में सपोर्ट करती है। लेकिन तुम किसी लड़की को गाली देते हो ना, तो लड़के भी एकदम हीरो बनने आ जाते हैं और लड़कियां भी तुमको सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए तुम कभी भी वेट करके देखना, जो लोग अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं वो पवनदीप राजन को बहुत भर भर के गाली देंगे, उसको कैरेक्टरलेस बोलेंगे। उनको भी पता है वो वैसा नहीं है, पर बोलेंगे। याद रखना ये चीज़, क्योंकि उससे उनके व्यूज़ बढ़ते हैं। कैसे व्यूज़ बढ़ते हैं सुन लो। जो उसके हेटर है वो तो तुमको हीरो ही बना देंगे। वो बोलेंगे कि नहीं भाई क्या ज़बरदस्त बात की है। और मतलब जो पवन के हेटर्स है, जो पवन के लवर्स है, वो तुमको गाली देने के लिए, बहुत बुरी बुरी गाली देने के लिए तुम्हारे चैनल पर रोज़ आएंगे। फ़ायदा किसको है? उस यूट्यूबर को है। इनकी रिलेशनशिप बिगाड़ने में जितना बॉलीवुड का मीडिया का हाथ है, वो प्रेगनेंसी वाला एक स्कैंडल लाया था वो एक, उतना ये यूट्यूबर्स भी जिम्मेदार है। बहुत से ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिनके अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग उनको आड़े टेढ़े वीडियोस बना के टैग करते थे। और पवनदीप राजन की टीम में से एक मेंबर, जो एक्स मेंबर बन चुका है, जिससे मेरी बात हुई थी, उसने ये कहा था कि पवनदीप राजन इन सारी चीज़ों से बहुत डिप्रेशन में था। उसकी फैमिली बीच में जो गुस्सा हुई थी मीडिया पे, वो इस वजह से भी हुई थी कि वो डिप्रेशन में चला गया था। मतलब ये थोड़ी सी एक्सीडेंट की पहले की बात है। पवनदीप राजन एक्सीडेंट से पहले भी थोड़ा लाइफ में मेंटली बीमार था। बाद में वो ठीक हो गया। वो एक्सीडेंट जो भी हुआ वो बुरा ही हुआ, लेकिन बाद में अभी वो स्टेबल हुआ है। अभी वो रिलेशनशिप वगैरह के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन उस ब्रेकअप का उसको बहुत लॉस हुआ था, और डेफिनेटली होगा ना भाई। तुम्हारा कभी दिल टूटा है क्या? तुम्हें समझ में आएगा फिर कि मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई लड़का है यार, वो लड़का, और उसको वो एक ऐसा लड़का है यार, वो पहाड़ी लड़का है यार। उनको नहीं पता होता है प्यार व्यार, मतलब जब प्यार व्यार होता है तो वो दिल से करते हैं। और उनके मन में ऐसा कभी सोचा ही नहीं रहता है उन्होंने कि यार अपने को धोखा हो सकता है। वो सोचते ही नहीं है इतना दूर का। वो अंधा पूरा भरोसा कर लेते हैं कि यार शी इज़ माइन ओनली। वो वाला एंगल है। मेरा सिर्फ ये कहना है, क्रिटिसाइज़ किसी को भी तुम मेरे को भी कर सकते हो, बट मेरा ये सवाल ये है कि जब तुम खुद उनके साथ स्टैंड नहीं किए थे, अच्छी तरीके से नहीं रहे थे, जो बंदा उनके लिए स्टैंड लेता है उसको तक अगर मैं बिज़ी था मानता हूँ, तो कुछ लोग तो है ना जो मेरे कांटेक्ट में है, मुझसे पहले ही बात कर लेते कि भाई उस टाइम पे आपने वीडियोस नहीं बनाया या क्या। जब अगर मुझे कुछ ज़्यादा मीडिया की उस टाइम पे, कम से कम मैं सीरियल इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री उस टाइम पे उतना नहीं किया था फॉलो, वरना मुझे वो मीडिया की खबर मिल जाती पहले, पर उस टाइम पे नहीं मिली थी। तुम दे देते ना भाई। तो कभी कभी जो फैंस होते हैं ना, वो हम बोलते ज़रूर है कि वो स्टैंड रहते हैं, हमेशा फैंस सपोर्ट नहीं करते। ये बात उस टाइम पे ही प्रूव हो गई थी भाई। और मैं, मेरा दिल से कहना है, आगे अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर ट्रैक करना भाई, बताना आगे चल के कि कुछ है यानी। जैसे इस बार तुमने अच्छा किया, ये पीहू के जो भी कोई स्टेटस वेटस डालती थी, पीहू खराब वाले, खराब इन द सेंस जैसे पवन को नाग बोली थी, सांप बोली थी, हाँ, तो उस टाइप के स्टेटस तुमने मुझे फॉरवर्ड किए थे, तब मैंने उस पर वीडियोज़ बनाए थे। अच्छा लगा था देख के कि तुमने सही टाइम पे फॉलो किए थे। उसकी बोलती भी बंद कर दी थी हमने बाद में, आपने देखा होगा उसको, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह टैग भी किए थे। उसके बाद से उसके स्टेटस भी बंद हुए थे। इनफैक्ट अभी भी उसके स्टेटस वैसे बंद हुए हैं, लॉजिक से देखा जाए तो कम हुआ है उसका सब वो कांड। तो तुम उसी टाइम पे थोड़ा बहुत यार ये कर लेते ना, तो मैं, कुछ पहचान है बॉलीवुड में, तो उनसे तक बात हो जाती मेरी। और ये जो स्कैंडल इस जिन जिन लोगों ने ये किया है, या एक बुरा किया है बॉलीवुड वालों ने इनके साथ, तो शायद मैं भी थोड़ा सा पहले ही आप लोगों को हेल्प कर देता, और इतना वो मैटर बढ़ता ही नहीं भाई। वो मैटर तो भाई बॉलीवुड के कुछ पैसे के वजह से बढ़ाया गया था, क्योंकि उनको पता था कि पवनदीप और अरु का मैटर बढ़ा तो, और बॉलीवुड ने बहुत साजिश की उस मैटर में।
इतनी बड़ी साजिश की कि इन दोनों का ब्रेकअप तक हो गया भाई। और इन दोनों का ब्रेकअप भी वन ऑफ द बिग रीज़न वो मैटर भी है, क्योंकि उस मैटर के बाद ये लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंड रहना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनको ये भी डर था कि वापस कहीं नाम बदनाम ना हो जाए। तो दूसरों को ब्लेम करना बहुत सही है भाई साहब, लेकिन कभी ये भी सोचना कि कहीं हम भी इसमें कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे। मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि इसके बाद गलती से कभी ऐसा मैटर हो जाता है, भगवान ना करे हो, पर पहले बता देना कभी अगर मेरा ध्यान ना हो। हालांकि अभी तो मैं इतना फॉलो कर रहा हूँ ओवरऑल बॉलीवुड को भी, और इनके लिए टाइम निकाल रहा हूँ कि आई विल गेट एवरी सिंगल डिटेल्स, और मुझे पूरा बिलीव है सोर्स पे। पर कभी कभी कुछ चीज़ें रह जाती है, तो बस मेरी रिक्वेस्ट है कि किया करो यार सपोर्ट, मतलब इन दोनों के लिए तो कम से कम बताया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मैं एक ही कहूँगा, फ़ैन बनना है तो डाई हार्ट फ़ैन बनो, क्या कहते हैं एक तरीके से, बस नाम के फ़ैन मत बनो। ये मेरा फैंस के लिए भी रिक्वेस्ट है। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर।